पिछले 15 दिनों में अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इसका असर सीधे व्यापार पर पड़ा है। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या का रुख किया है और ये न सिर्फ धार्मिक बल्कि अयोध्या के व्यापारियों के लिए भी काफी अच्छ दौर साबित हो रहा है। इससे अयोध्या की अर्थव्यवस्था ने कमाल की उड़ान भरी है। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद सीधे अयोध्या पहुंचे। इसने अयोध्या में व्यापार को रफ्तार दी। अब चाहे पूजा सामग्री बेचने वाले हों, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायी, सभी की कमाई में इजाफा हुआ है। बढ़ती श्रद्धालु संख्या ने कारोबार को एक नई दिशा दी है। रामलला का भव्य महल बनने के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ी ही, साथ ही व्यापार भी दोगुना हो गया। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय व्यापारियों को मिल रहा है। 15 दिन में ही अयोध्या को करीब 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जो दिखाता है कि अयोध्या में धार्मिक ही नहीं बल्कि कारोबार के लिहाज से भी बड़ा उछाल हुआ है। अयोध्या का नया स्वरूप, भव्य राम मंदिर और बढ़ते श्रद्धालुओं ने अयोध्या के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अयोध्या के होटल, रेस्टोरेंट, पूजा सामग्री बेचने वाले, फूलमाला बेचने वाले सभी की बिक्री में भारी उछाल आया है। व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि उनका कारोबार अब कई गुना बढ़ चुका है। देखिए, अभी चाहे वो नए वर्ष का प्रथम दिन हो या प्रतिष्ठा द्वादशी का पर्व रहा हो या अभी मकर संक्रांति जो बीती है, इन सब में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या अयोध्या में आई और ये एक अनुमान है कि करीब 50 लाख लोग से ज़्यादा लोग अयोध्या में आए और रामलला का दर्शन किया उन्होंने। अब इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या में रोजगार बढ़ रहा है, अवसर बढ़ रहे हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लोग यहाँ आकर रामलला का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। हमारे महानगर और नगर निगम से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और 200 करोड़ रुपए का, जैसा कि आप बता रहे हो कि 200 करोड़ रुपए के करीब व्यापार होने का अनुमान है इस बीच। क्या अयोध्या में कभी पहले ये संभव था? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या आज अवसरों का महानगर है, अयोध्या संभावनाओं का महानगर है। अयोध्या में जिस तरह से लोगों का रोजगार बढ़ा है, जिस तरह से लोगों को काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और जिस तरह से यहाँ से श्रद्धालुओं का आवागमन है, मुझे लगता है कि अयोध्या आने वाले समय में और आर्थिक पैरामीटर पे भी और भी आगे जाएगी और यहाँ रहने वाले लोगों का इसका लाभ मिलेगा। जो आंकड़ा आया है 50 लाख और 200, ये पूरे कुंभ पर्यंत ये आंकड़े हम लोगों के रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे आंकड़े। और अयोध्या हर व्यक्ति आज अयोध्या आना चाहता है, रामलला के दर्शन करना चाहता है और हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं उनकी सेवा सुविधा में। और हमारे महानगर के लोगों को इस आवागमन से जो लाभ मिल रहा है, जो उनको व्यवस्थाएं, जो उनको अवसर मिल रहे हैं, जो उनको रोजगार की संभावनाएं मिल रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी 2025 तक अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को अयोध्या में लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। जनवरी 2024 में अयोध्या में देश भर से 135.5 मिलियन और 3,153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। यानी ये साफ है कि धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है। अयोध्या के महापौर और व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत की वजह से अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है। राम मंदिर का निर्माण और महाकुंभ का आयोजन दोनों ने मिलकर अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बना दिया है। अयोध्या अब न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। जहां एक ओर श्रद्धालुओं का आना बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों की आय में भी शानदार वृद्धि हुई है। अयोध्या का ये बदलाव न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक अयोध्या की यात्रा नहीं की है, तो शायद यह सही वक्त है।